दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ध्यान किस लिए बना है? ध्यान आपको वर्तमान में लाने के लिए बना है। ध्यान की पूरी प्रक्रिया इसीलिए होती है ताकि व्यक्ति वर्तमान में जी सके। लेकिन अक्सर लोग ध्यान करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या हासिल होगा, मतलब ध्यान का परिणाम क्या होगा। गौर करने की बात तो ये है कि ये जो सवाल उनके मन में उठ रहे हैं, ये भी भविष्य की चिंता का ही रूप है। ध्यान तो अभी करना होता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा भविष्य में मिलता है। इसी तरह से हमारा मन कहीं ना कहीं भविष्य या अतीत की चिंताओं में घिरा रहता है, जिससे हम अक्सर दुखी रहते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको परेशानी होती है या तो उनके अतीत की या तो उनके आने वाले भविष्य की। वो वर्तमान में नहीं रहते, और ध्यान हमारे मन और मस्तिष्क को भविष्य और अतीत से खींचकर वर्तमान में लेकर आता है। जब एक बार हमारा मन वर्तमान का मज़ा चख लेता है, तो उसे वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। देखा जाए तो ये पूरी जिंदगी दो शब्दों में समाहित है, एक सुख और दूसरा दुख। जीवन एक पहिया है जिसमें सुख और दुख आते जाते रहते हैं, और व्यक्ति का जीवन इसी चक्र में घूमता रहता है। जिसके जीवन में सुख है उसके जीवन में दुख आएगा ही, और जिसके जीवन में दुख है उसके जीवन में सुख आएगा ही। इन्हीं चक्करों में फंसकर आदमी अपना पूरा जीवन निकाल लेता है। अगर हम सुख से शुरुआत करें तो हम आखिरकार दूसरे कोने यानी दुख तक पहुंचेंगे ही। और अगर ये बात हमारा मन स्वीकार कर लेता है तो इस चक्र से इंसान बाहर भी निकल सकता है। इस चक्र से बाहर निकलने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, और वो है ध्यान। क्योंकि ध्यान हमेशा वर्तमान की अनुभूति देता है, और सुख और दुख हमेशा अतीत और भविष्य से जुड़े होते हैं। आज मैं आपको इसी से संबंधित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि सुख और दुख के चक्र से कैसे निकलें और वर्तमान के आनंद की अनुभूति कैसे लें। दोस्तों, आपसे गुजारिश करूंगी कि इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक बार की बात है, एक युवक गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। उस युवक को देखकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। युवा लड़के ने कहा, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख कहाँ है, मैं इसे नहीं देखता। लड़के ने कहा, दुख मेरे अंदर है महात्मा, मेरे अंदर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे अंदर है। लड़के ने बोला, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, मुझे अपने जीवन का कोई सार नज़र ही नहीं आता। मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, कुछ करने का भी मन नहीं करता। बुद्ध बोले, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। लड़के ने कहा, महात्मा, अगर मुझे कारण पता होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों। मुझे मेरे दुख का कारण ही नहीं पता, पर मैं दुखी रहता हूँ, मुझे आनंद की अनुभूति नहीं होती, इतना तो निश्चित है। बुद्ध थोड़ा गंभीर हुए और कहा, जब दुख तुम्हारा है तो कारण भी तुम्ही को पता होना चाहिए। मैं इसका कारण कैसे बता सकता हूँ। ये सुनकर युवा लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ, और आश्चर्यचकित होकर वो बोलता है, लेकिन बुद्ध, लोग तो कहते हैं कि आप तो सर्वज्ञाता हैं, आपको तो सब कुछ पता है, आप दूसरे के मन की बात भी जान लेते हैं, आप तो सभी कुछ बता सकते हैं, फिर आपको ये कैसे नहीं पता कि मेरे दुख का कारण क्या है। बुद्ध ने कहा, यही तो एकमात्र मानसिकता है जो आपके सभी दुखों का कारण है। आप किसी और पर भरोसा कर रहे हैं, और आपको लगता है कि कोई आएगा और आपकी समस्याओं का समाधान कर देगा, जबकि ये सोचना ही गलत है। जब हम किसी और के भरोसे बैठ जाते हैं तो हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, और अगर उसने कुछ हमारे अनुसार किया तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर उसने हमारे अनुसार कुछ नहीं किया तो हम दुखी और परेशान हो जाते हैं। इसलिए अगर आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं
तो अंत में आपको दुख ही होगा। लेकिन अगर आप खुद से उम्मीद रखते हैं तो खुद से रखी गई उम्मीद कभी भी निराशा नहीं देती और आप हमेशा खुश ही रहते हैं। बुद्ध आगे बोलते हैं कि अगर तुम ये सोचते हो कि मैं बुद्ध हूँ और मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल कर सकता हूँ तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं भी तुम सबके जैसा हूँ, मैं भी एक साधारण मनुष्य हूँ। मैंने ही इस जीवन को जाना है, मैंने ही मेरे अंदर के सारे सवालों का जवाब खोजा है, जिससे मेरी सारी उलझनें खत्म हो गई हैं। जिस दिन आपके अंदर कोई भ्रम नहीं होगा उस दिन आपको किसी भी बुद्ध के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही आपको ये पूछने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। बुद्ध ने लड़के से पूछा कि क्या तुमने कभी फूल देखा है? युवक बोला, बुद्ध, फूल किसने नहीं देखा? फूल तो सबने देखा है। बुद्ध बोलते हैं, फूल रात में कली होते हैं, सुबह खिलते हैं और शाम तक मुरझा जाते हैं। कुछ कुछ फूल तो गिर भी जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। अगर फूल पहले से ही ये सोच ले कि शाम होते होते मैं मर जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो वो कभी नहीं खिल पाएगा, वो कभी भी अपनी खुशबू नहीं फैला पाएगा। इसी तरह से अगर आप केवल अपनी समस्याओं को ही देखते रहोगे और हर समय ये सोचते रहोगे कि मेरे जीवन में कितनी परेशानियां हैं और मेरे जीवन में कितना दुख है, तो आप हमेशा दुखी रहोगे। कभी भी आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी और ना कभी खुशियां आपके जीवन में आ पाएंगी, क्योंकि आपने तो खुशियों के सारे दरवाजे ही बंद रखे हैं, कभी अतीत में जीकर तो कभी भविष्य के बारे में सोचकर। जबकि सुख का अनुभव तो हमेशा वर्तमान में ही होता है। आपके जीवन में सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिन पर आप सुख का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आप उन चीजों को देख ही नहीं पाते और यही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप अपने जीवन में उन चीजों को, उन परिस्थितियों को देख सकें जिनके लिए आप खुश हो सकते हैं, तो जीवन को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा और आप जान पाएंगे कि दरअसल जीवन है क्या, और तब आप अपने जीवन में खुशी महसूस कर पाएंगे। इस समय आपके जीवन में चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन अगर आप चाहें तो वहाँ से बाहर आ सकते हैं और अगर आप चाहें तो उस दुख में और भी घुस सकते हैं। आपका जीवन आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता और ना ही कोई आपकी मदद कर सकता है। जो करना है तुम्हें खुद करना है। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, उस पर चलना या ना चलना ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर है। युवक बोला, बुद्ध, लेकिन कोई रास्ता तो होना चाहिए जिससे कोई इस अनंत दुख के चक्र से बाहर आ सके। बुद्ध कहते हैं, दरअसल मनुष्य अपने विचारों से ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। जब व्यक्ति अतीत के बारे में सोचता है और आने वाले कल की चिंता करता है तो बहुत से दुख उसे घेर लेते हैं, वो कभी सुखी नहीं रह पाता। चिंता से हमेशा के लिए बाहर आने का एक ही रास्ता है और वो ये कि अपने वर्तमान में पूरी ईमानदारी के साथ जिएं। जिस व्यक्ति ने वर्तमान में जीना सीख लिया उसे कोई चिंता, कोई दुख छू ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जीवन वर्तमान में है, आज में है और हमें आज में ही जीना चाहिए। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, मेरे लिए हर समय वर्तमान में रहना कैसे संभव है? मैं अभी भी बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ हूँ। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर इसी वक्त तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारी सारी समस्याएं तुम्हें रेत के कण से भी ज़्यादा छोटी लगेंगी। युवक बोलता है, बुद्ध आप सही हैं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि तुम अपनी इच्छा से मरना चाहते हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं अभी कई वर्षों तक जीऊंगा, पूरी जिंदगी जीकर ही मरूंगा।
जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, मौत आ रही है, वो मेरे लिए नहीं है, वो केवल दूसरों के लिए है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मृत्यु दूसरों के लिए है और जीवन मेरे लिए। लेकिन क्या मृत्यु किसी की इच्छा से आती है? उसे तो जब आना होता है वो आ जाती है। इसे तभी स्वीकार किया जाता है जब वो आती है। अगर हर व्यक्ति ये मान ले कि वो किसी भी समय मर सकता है, तो उसके जीवन से दुख, चिंता, परेशानियां और आलस्य सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति ये मान लेता है कि वो किसी भी समय मर सकता है, वो अपने अमूल्य जीवन का एक भी पल व्यर्थ की चिंता या पश्चाताप में नहीं गंवाता। फिर वो अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अच्छी तरह से जीना चाहता है, खुशियों के साथ जीना चाहता है, क्योंकि इस सत्य ने उसके अंदर घर बना लिया है कि ये क्षण दोबारा नहीं आएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जीवन बहुत छोटा है। हमारे पास घृणा, चिंता, पश्चाताप, आलस्य के लिए समय ही नहीं है। लेकिन हम फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत बड़ा है। हम कभी भी इसकी सूक्ष्मता का एहसास तक नहीं कर पाते। हम अपनी पूरी जिंदगी अपने ही पैदा किए हुए दुखों में गुजारते चले जाते हैं और फिर जब अंत समय नजदीक आता है तो ऐसा लगता है कि मैंने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। पूरी जिंदगी तो मैं सिर्फ आलस्य, चिंता और दुख से घिरा रहा। और ये पश्चाताप करने वाले वही लोग हैं जो ये सोचते थे कि हमारी जिंदगी बहुत लंबी है। इसलिए अगर आप ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लें कि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, वो किसी भी समय आ सकती है और जीवन में तो दुख और सुख आते ही जाते रहेंगे, तो आपके जीवन में बहुत बड़ी स्थिरता आ जाएगी। जब आप अपने जीवन में मानसिक स्थिरता प्राप्त कर लेंगे, तभी आपको ये पता चल पाएगा कि आपके दुख का असली कारण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि मेरे ये शब्द तुमको सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे शब्द तुम्हारे दुखों का अंत कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। मैं तो केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, उस पर चलना या ना चलना सब तुम्हारा काम है। हम अपने जीवन में एक बड़ी गलती करते हैं। हम जानते तो बहुत कुछ हैं, समझते भी बहुत कुछ हैं, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। और यही सबसे एक बड़ा कारण है कि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास के उन कारणों को देखना शुरू करना होगा जिनसे हम खुश रह सकते हैं। हमें अपने जीवन में खुशियां देखनी होगी, क्योंकि हमारे जीवन की खुशियों की चाबी सिर्फ हमारे पास है, किसी और के पास नहीं। ज़्यादातर लोग अपने जीवन की समस्याओं पर ही ध्यान देते हैं। वे उन चीज़ों को नहीं देखते जो उनके आसपास है, जो उन्हें खुशियां देती हैं। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर होता है जिसे पाना किसी और का सपना होता है, लेकिन हम सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचकर दुखी होते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। इसलिए अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो आज से ही हमें अपने जीवन में उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा जो हमारे पास हैं और जो हमें खुशियां देती हैं। हमें आज से इसी क्षण से शुरुआत करनी होगी। जब हम अपने जीवन की खुशियों को देखना शुरू करेंगे तो पाएंगे जीवन में सिर्फ दुख ही नहीं बल्कि खुशियां भी हैं। जब हमें दुख और सुख दोनों नजर आने लगेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि खुशियां ना तो हमें बहुत ज़्यादा खुश कर सकती हैं और ना ही दुख हमें बहुत ज़्यादा दुखी कर सकते हैं। तब हम इस दुख सुख के भव सागर से उठ पाएंगे और हमें ये एहसास हो पाएगा कि असल में जीवन की हकीकत कुछ और ही है। गौतम बुद्ध का कहना था कि ज्ञान हमें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस पर चलना हमारा काम है। जीवन में एकाग्रता लाने के लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान से हमारे जीवन में एकाग्रता आती है। हमारा मन वर्तमान में रहना सीख जाता है और जब हम वर्तमान में रहना सीख जाएंगे तो हम दुख और सुख के चक्र से निकल पाएंगे।
वर्तमान में रहने के लिए ध्यान से बढ़कर और कुछ नहीं। बड़े बड़े महात्मा हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं और वो हमेशा वर्तमान में रहते हैं। इसलिए महात्माओं के दुखों का कारण कोई नहीं होता। अगर आप ध्यान करेंगे तो आपका मन वर्तमान में रहेगा और भविष्य और भूत की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। जब आप वर्तमान में रहेंगे तो आप दुखी नहीं रहेंगे, और जब आप दुखी नहीं रहेंगे तो आप सफलता हासिल कर पाएंगे। नमो बुद्धाय।